नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फॉर नीट। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए वन बाय वन क्वेश्चंस को देखिए, इसके स्टेप्स को देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 करता है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट वैल्यू ऑफ एल्युमिनियम कैटायन टू एल्युमिनियम, एजी कैटायन टू एजी, पोटेशियम कैटायन टू पोटेशियम एंड क्रोमियम कैटायन टू क्रोमियम आर। यहाँ पे दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल इज। दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, कहता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल्स जो है वो कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है, सब का सब क्या दिया हुआ है, सबका सब दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू। और आपको पहले से पता है कि फॉर्मूला क्या है। यहाँ जो वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर का। रिड्यूसिंग पावर उसी का ज्यादा होगा जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे कम होती है। ये अरेंज करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी कहा है कि रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वैल्यू ऑफ रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे और एक एक करके लिखेंगे। देखिए एल्युमिनियम का कैटायन है, ये न्यूट्रल एल्युमिनियम में बदल रहा है। यहाँ पर Ag प्लस है से Ag, उसके बाद पोटासियम प्लस से पोटेशियम और क्रोमियम ट्रिपल प्लस से क्रोमियम। ऐसे कंडीशन में सबके लिए देखिए सब जगह रिडक्शन हो रहा है। डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन और डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 1 बाय 1 यहाँ पे पुट करेंगे। -1.66 वोल्ट है, 0.80 वोल्ट है, -2.93 वोल्ट है एंड माइनस क्या है 0.74 वोल्ट है। ओके, ऐसे कंडीशन में आप क्या देखेंगे, यहाँ क्या फॉर्मूला है, रिड्यूसिंग पावर उसी का ज्यादा होगा जिसकी रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम होगी। सबसे कम वैल्यू किसकी है, यहाँ पे सर्च कीजिए। देखिए पोटेशियम के लिए -2.93 सबसे मतलब कम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा पोटेशियम शो करेगा। पोटेशियम के बाद यहाँ पर रिलेटिवली जब ये हो गया तो किस पे आएंगे, यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम यहाँ पे एल्युमिनियम के बाद कौन होगा, यहाँ पर एल्युमिनियम के बाद आते हैं तो क्रोमियम की बारी आती है। और क्रोमियम के बाद जो है आप लिखेंगे Ag और ऑप्शंस को मिलाएंगे। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल्स है। तो इस तरह से रिड्यूसिंग पावर जो है उसका ऑर्डर हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ से यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर लग रहा है। ओके, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर को सेट करते हैं और आते हैं ABCD में। यहाँ पर ऑप्शन बी में हमने देखा ऑप्शन मिल चुका है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों बना दिया है क्वेश्चन नंबर 1, बना दिया है क्वेश्चन नंबर 1। खुश कर लीजिए अपना मन। मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। मैं विकास कुमार दूसरे क्वेश्चन में आपसे मिलता हूँ। अभी भी स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए बटन सेल यूज्ड इन वॉचेज फंक्शन आर फॉलोइंग। यहाँ पर फंक्शन क्या दिया हुआ, एक केमिकल रिएक्शन है, वो भी रिवर्सिबल है। इसमें Zn Ag2O से रिएक्ट करके साथ में वाटर से भी रिएक्ट करके 2Ag Zn प्लस देता है और 2OH माइनस देता है। इस रिएक्शंस को आप देख रहे हैं, अच्छे से देखिए। इफ हाफ सेल पोटेंशियल आर, अगर हाफ सेल दोनों का, देखिए हाफ सेल में क्या है, Zn डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Zn न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर से 0 हुआ तो क्या हुआ, रिडक्शन। और यहाँ पर Ag2O था, वाटर के साथ रिएक्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें दे दिया तो Ag भी न्यूट्रल हो गया, मतलब +1 से यहाँ भी 0 हो रहा है। तो दोनों में डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन का ये वैल्यू दिया हुआ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए, रिडक्शन के लिए। अब यहाँ पर देखिए कहता है ई नॉट, दोनों के लिए दिया हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी। द सेल पोटेंशियल विल बी, तो सेल पोटेंशियल कितना होगा, तो सेल पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर लिखेंगे और सेल पोटेंशियल लिखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल हम लोग निकाल रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग निकालेंगे और प्लस होता है रिडक्शन के लिए। ओके, ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल और रिडक्शन का पोटेंशियल दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन जो दिया हुआ है देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, +2 से 0, तो ये भी रिडक्शन का वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का। और यहाँ पे +1 से 0, तो यहाँ भी रिडक्शन का वैल्यू दिया हुआ है दोनों। तो क्या करेंगे, रूल कहता है इसमें से एक को, मैं यहाँ पर Zn है तो यहाँ पर क्या करता हूं मैं, Zn डबल प्लस है, Zn क्या है यहाँ पर, Zn पे +2 है, ये क्या हो गया, Zn हो गया।
और जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। दूसरी जगह क्या दिया हुआ है वो देखिए, दूसरी जगह Ag है तो 2Ag पे प्लस है, और ये किसे बदल गया है Ag में। तो ये क्या दिया हुआ है इसको देखिए, तो ये दिया हुआ है आपको, मतलब 2Ag होगा तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.34, कितना है 0.34 वोल्ट। ओके, अब आपको ये करना है कि दोनों प्लस से न्यूट्रल, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन दोनों रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है। अभी आपको एक को ऑक्सीडेशन में बदलना पड़ेगा, सपोज इसको ऑक्सीडेशन में बदलना है तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये Zn कर देंगे और Zn डबल प्लस लगा देंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस 0.76 वोल्ट हो जाएगा, रिडक्शन का उल्टा। अब इसे सेट करेंगे, ऑक्सीडेशन का वैल्यू निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर E0 है ना, और ऑक्सीडेशन के लिए Zn और Zn डबल प्लस ले लीजिए, प्लस रिडक्शन के लिए जो रिडक्शन हुआ है कहाँ Ag, हम 2Ag ले रहे हैं और Ag यहाँ कर दीजिए, यहाँ सिंगल प्लस दिखा के इस तरीके से, है ना। और आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेटर रहेगा। फिर मैं क्या करता हूँ, वैल्यू को यहाँ पे पुट करता हूँ। अभी आपने इसका देखा था Zn का कितना हुआ है 0 पॉइंट, ठीक है। ऑक्सीडेशन के लिए पहले लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन अभी हमने कराया, Zn के लिए कितना है यहाँ देखिए, इसको प्लस कर दिया था तो प्लस 0.76 वोल्ट, प्लस इसके लिए कितना है रिडक्शन के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 0.34, कितना है 0.34, ये भी वोल्ट में है। जब दोनों को जोड़ते हैं तो एक बचता है यहाँ पर 6 4 10 का 0 बच गया 1, है ना, 7 3 10 से 11 11 1 बच गया 1, 1.10 वोल्ट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और 1.10 वोल्ट जो है ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ रिएक्शंस आर गिवन बिलो। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 रिएक्शंस आप देखिए, और चारों रिएक्शन में एक साथ रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ भी 0 है, 0 to -1, 0 to -1, 0 to -1, 0 to -1, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। और जिसमें जो वैल्यू दी गई है वोल्ट में, वो सब किसका वैल्यू है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है। ओके, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से किस सेट में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स प्रेजेंट्स है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेस्ड है। क्वेश्चन में हम लोग बनाने के लिए करेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम इसको कर रहे हैं E0 ऑफ रिडक्शन। कहने का मतलब है ये ऑक्सीडाइजिंग पावर उसका ज्यादा होगा जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू अभी सेलेक्ट करते हैं, ऊपर से नीचे देखिएगा, देखिए ऑप्शन यहाँ पर F2 के केस में, तो यहाँ पर क्या होगा F2, ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है E0 के लिए प्लस 2.85 वोल्ट है। ओके, अब इसकी अपोजिट हम लोग चलते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग पावर तो आपने देख लिया, ठीक है, लेकिन रिड्यूसिंग पावर जो है, रिड्यूसिंग पावर से हमको मिलेगा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा जिसका वैल्यू मैक्सिमम था E0 रिडक्शन का, वो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। वो ये रिड्यूसिंग एजेंट खोलेंगे तो किसका होगा जिसका वैल्यू मिनिमम होगा। आइए ऊपर से नीचे मिनिमम का ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन यहाँ देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों को I- लेना पड़ेगा, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे E0 का वैल्यू इसका लिखेंगे, कितना है प्लस में है, कितना है 0.53 वोल्ट। अब यहाँ पे सेट मिल गया है F2 एंड I- का, ऑप्शन में चलेंगे और देखेंगे कि दिए गए ऑप्शन में F2 I- ऑप्शन ये करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन बन चुका है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स XYZ आर, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है वोल्ट में रिस्पेक्टिवली, द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स विल बी। यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर रेंज किया हुआ है, इसमें कौन सा करेक्ट होगा सोच के देना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे है। आप क्या जानते हैं रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, तो
रिड्यूसिंग पावर, ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ एक्स वाई जेड का है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेट कर लेंगे, और सेट करने के बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले ये जो ऑर्डर है, ये सारा जितना भी ऑर्डर है आप देख रहे हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब सबसे बड़ा को पहले रखेंगे। तो रिडक्शन पोटेंशियल उसका सबसे ज्यादा होगा जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी। और कम के लिए देखिए -3.0 वोल्ट है सबसे कम, है ना। उससे ज्यादा कौन है, -1.2 वोल्ट। तो सबसे ज्यादा कौन है, +0.5 वोल्ट। ओके, ऐसे कंडीशन में अगर आप देखें तो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हम लोगों को जो मिल रहा है वो यहाँ पर, ये किसका वैल्यू है, Z का। तो यहाँ पर Z है, और Z से कम कौन होगा, 1.2 वाला यहाँ देखिए X होगा, और लास्ट में 0.5 क्या, Y है। ZXY क्या है, ZXY। इस हिसाब से देखें तो ऑप्शन सी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Sn 4 पॉजिटिव, Sn 2 नेगेटिव। सो रिडक्शन ऑफ Sn couple is +0.15 volt and that for the chromium triple cation, and by reduction chromium couple is -0.74 volt. These two couple in their standard state are concentrated to make a cell. The cell potential will be, यहाँ पर सेल पोटेंशियल का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर दोनों के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है। यहाँ पर इसके सपोर्ट से हमें सेल पोटेंशियल निकालना है। दोस्तों सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला पहले जानिए। यहाँ पर गिवन डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है E नॉट ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट रिडक्शन। E नॉट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। डेटा के हिसाब से अगर सेट करते हैं तो Sn पर 4 पॉजिटिव है और ये 2 पॉजिटिव हो गया है। यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, इसका वैल्यू +0.15 वोल्ट है। और यहाँ पर दूसरे तरफ क्रोमियम पर 3 पॉजिटिव है, यहाँ पर क्रोमियम है। यहाँ पर ऑप्शन क्रोमियम के लिए -0.74 वोल्ट है। इस कंडीशन में यहाँ पर देखते हैं दोनों तरफ डिक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन और रिडक्शन है। ऐसे कंडीशन में एक को ऑक्सीडेशन बनाना पड़ेगा। इसको ऑक्सीडेशन के टर्म में लेंगे तो क्या होगा, Cr, और Cr पर ट्रिपल प्लस हो जाएगा। और ये पॉजिटिव साइन किसमें, नेगेटिव किसमें बदल जाएगा, पॉजिटिव में। तो +0.74 वोल्ट हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर आगे से थोड़ा लिखेंगे E नॉट, और क्या किया है Cr, और Cr पर जो है ऑक्सीडेशन के टर्म में 3+ दिखाएंगे। यहाँ पर 3+ लिख के भी कर सकते हैं, और प्लस E नॉट का वैल्यू है रिडक्शन के लिए। देखिए यहाँ पर रिडक्शन ऊपर में है, तो यहाँ पर रिडक्शन के लिए दिखाएंगे Sn पर 4 पॉजिटिव था और Sn पर 2 पॉजिटिव हो गया। 2+ करके लिखिए, वैल्यू को ले लीजिए आप। इसके लिए जो वैल्यू है इसके लिए क्या सेट किए, अभी देखिए प्लस में है तो +0.74 वोल्ट प्लस कितना है इसके लिए, Sn के लिए 0.15 वोल्ट। अब ये दोनों को हम लोग सम करेंगे, कितना होगा, 5 + 4 9 होता है। यहाँ पे कितना था, एक बार देखिए 15 है, तो यहाँ पर 7 + 1 8 होता है, और 0.89 वोल्ट आ गया है ना। तो यही हमारा आंसर होगा। 0.89 की वैल्यू क्या है, प्लस में है, +0.89। देखिए हम लोगों को ऑप्शन बी में आ रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन 5 सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता हूँ, द बेसिस ऑफ फॉलोइंग E नॉट वैल्यू द स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ हेक्सासाइनोफेरेट 4th है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को इसे लूज किया तो हेक्सासाइनोफेरेट 3rd बना। एक इलेक्ट्रॉन का लूज दिखा रहा है। E नॉट का वैल्यू -0.35 वोल्ट दिया हुआ है। यहाँ पर आयरन है, यहाँ पर +2 से +3 ऑक्सीडेशन हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर एक लूज किया है इसने, और E नॉट का वैल्यू -0.77 वोल्ट है। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में ये कहता है कि क्वेश्चन में
यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट किसका होगा, मतलब दो ऑप्शंस है, दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेक करके दीजिए कि किसका स्ट्रॉन्ग है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैल्यू ऑफ ई नॉट, तो ई नॉट जिसका ज़्यादा होगा उसी का। तो सबसे पहले क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अभी जो टर्म्स दिए गए हैं है ना, इसको सबसे पहले हम लोग चेंज करेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर आयरन लिया है और CN6 लिया है और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के अंदर 3 नेगेटिव चार्ज देंगे। एक इलेक्ट्रॉन जब आप इसको देते हैं, गेन जब करता है अपने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आयरन और CN6 है और यहाँ पर बनाता है 4 नेगेटिव है। ओके, ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे आयरन का यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर है ना, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ये +3 शो कर रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है +2 आ रहा है। दूसरे कंडीशन में यहाँ पर जो वैल्यू है ई नॉट की, ई नॉट का वैल्यू जो है वो चेंज कर जाएगा, यहाँ पे माइनस में है ना, ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा +0.35 वोल्ट। ओके, क्योंकि वहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस, और यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना था, आप देखिए यहाँ +2 था, तो यहाँ +2 से जब +3 हुआ तो क्या हुआ था, देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ था ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ था +2 से +3 में, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हुआ था, है ना। तो यहाँ पर हम लोग अभी जो कराए हैं वो क्या है, देखिए +3 से +2 हो गया, ये क्या हो गया रिडक्शन। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है, इसको अपोजिट करेंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन अगर करता है तो क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। ई नॉट की जो वैल्यू है तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे ये जो है ऑक्सीडेशन के लिए जो था उसकी अपोजिट आ जाएगा, मतलब ये प्लस में 0.77 जो है वोल्ट आ जाएगा। देखिए हमने जो निकाला है किसका वैल्यू निकाला है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, ठीक है। रिडक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन है रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू, और रूल कहता है कि ई नॉट का जो वैल्यू है किसके लिए, रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो जिसका ज़्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे कंडीशन में हम लोग इसका देख रहे हैं कि वैल्यू ज़्यादा है इससे, तो क्या होगा ये किसके लिए, आयरन +3 के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन आर। यहाँ पर 2 हाफ सेल का रिएक्शन जो है दिया हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ भी 0, 0 से +2, यहाँ भी +2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। ओके, और क्वेश्चन में कहता है द ईएमएफ फॉर द सेल रिएक्शन, यहाँ पे सेल रिएक्शन दिया हुआ है, उसका ईएमएफ क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर सेल रिएक्शन लिखते हैं आंसर के लिए। आयरन होगा डबल पॉजिटिव है प्लस Zn है, और यहाँ पर Zn पर डबल प्लस है ना, +2 भी लिखने चलेगा, प्लस Fe है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए आयरन से आयरन में चलते हैं, है ना, +2 से 0 हो गया, तो क्या होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन बोलेंगे। और ये Zn है, क्या है Zn क्या हो गया 0 से +2 इंक्रीज कर गया, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर दोनों के लिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो अगर ईएमएफ आपको निकालना है, अगर ईएमएफ आप निकालना चाहते हैं, मतलब इसी को सेल पोटेंशियल आप बोल सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ, ठीक है, ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ रिडक्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर ई नॉट है ना, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, Zn से Zn डबल प्लस, तो Zn से क्या हो गया Zn डबल प्लस, ये क्या ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ दे रहे हैं प्लस, यहाँ पर रिडक्शन के लिए आते हैं, यहाँ क्या है रिडक्शन के लिए आयरन पर +2 था और ये न्यूट्रल हो गया है। इस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन, यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। अब इसकी वैल्यू जो है ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये Zn से यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है गिवन डेट में, Zn से Zn
डबल प्लस के लिए दिया हुआ है प्लस 0.76 और आयरन डबल प्लस के लिए दोनों में ऑक्सीडेशन का वैल्यू है प्लस 0.44 वोल्ट और यहाँ भी वोल्ट। ओके, अब एक को क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन तो है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.76 वोल्ट। ओके, तो वो किसमें है, प्लस में। लेकिन यहाँ पर क्या है आयरन का, तो आयरन का क्या है +2 से न्यूट्रल, तो यहाँ पर आयरन का 2 प्लस से यहाँ पर आयरन में आते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, तो यहाँ -0.44 वोल्ट हो जाएगा। और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -0.44 वोल्ट। ओके, अब क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 0.76 माइनस 0.44, ये यहाँ पर ब्रैकेट लेंगे और क्या लिखेंगे वोल्ट। अब ऐसे कंडीशन में अब इसको जब घटाते हैं तो देखते हैं 6 में से 2 गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। और वोल्ट कितना आ रहा है 0.32, तो 0.32 किस में आ रहा है प्लस में, तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे और ऑप्शन सर्च करेंगे। ओके, तो ऑप्शन सर्च करेंगे तो ऑप्शन डी देखिए करेक्ट है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन बन चुका है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज शोन बिलो, ए पर ए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, यहाँ XM मोलर कंसंट्रेशन है, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये बी पॉजिटिव से बी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन वाई भी है। तो ये मैं मेजर्ड कितना मेजर किया गया 0 पॉइंट, यहाँ पर प्लस 0.20 वोल्ट। द सेल रिएक्शन इज, यहाँ पर कौन सा सेल रिएक्शन होगा दोस्तों, यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन इसका निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है रिप्रेजेंटेशन एक सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ए पॉजिटिव है, सॉल्ट ब्रिज का सिंबल लेंगे बी पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है बी है। अब इसको रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है। तो यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन में रिडक्शन। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को पहले कैरी करेंगे, ए बदल गया है ए पॉजिटिव में। ओके, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से बैलेंस कर देंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आएंगे, यहाँ पे बी पॉजिटिव है और ये बी में इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद बदल गया है। अब इसको इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाता है। अब क्या निकालेंगे सेल रिएक्शन निकालेंगे। वैसे कंडीशन में ए प्लस बी पर पॉजिटिव चार्ज RHS में आगे क्या हो जाएगा ए प्लस और बी जो है यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में आप मैच करेंगे ए बी पॉजिटिव LHS, ए बी पॉजिटिव LHS, ए बी पॉजिटिव LHS यहाँ पे है एंड ए पॉजिटिव बी न्यूट्रल, ए पॉजिटिव बी न्यूट्रल। ओके, ए बी पॉजिटिव बी न्यूट्रल। तो एब्सोल्युटली यहाँ पर कंपैरेटिवली जो है ये ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ऑप्शन इज करेक्ट। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्योंकि अब रिडक्शन हुआ है ऑफ आयरन कैटायन +2 वाला आयरन, यहाँ पर -0.44 वोल्ट है एंड यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल आयरन ट्रिपल पॉजिटिव है, वहां से आयरन डबल पॉजिटिव हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.771 वोल्ट। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ द रिएक्शन Fe न्यूट्रल +2 Fe ट्रिपल पॉजिटिव, यहाँ पर रिजल्ट में 3 Fe पर डबल पॉजिटिव है बिल बी, यहाँ पर कितना होगा वोल्ट में निकालना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में 2 रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो रिएक्शन निकालेंगे और रिएक्शन निकाल करके इसका भी कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो हम लोग यहाँ निकाल देते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये करेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है E0, आयरन पर कितना डबल पॉजिटिव, यहाँ पर 2 प्लस लिख देता हूँ और यहाँ आयरन हो गया। इसके लिए जब रिएक्शंस आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसके लिए जब रिएक्शंस लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे कि आयरन जो है इस पर डबल पॉजिटिव और ये RHS में आकर के क्या हो गया आयरन हो गया, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा देखेंगे हम लोग यहाँ पर और दूसरा क्या है आयरन पर 3 पॉजिटिव है
और यहाँ पर आयरन पर 2 पॉजिटिव हुआ है। वैसे कंडीशन में क्या होगा, आयरन पर 3 पॉजिटिव है और 1 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा और आयरन पर क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, नाउ ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 2 और माइनस इक्वेशन 1। तो क्या करेंगे, देखिए 2 इसे सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई, 2 Fe पर ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, RHS में 2 Fe पर 2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, इसको। तो क्या हो जाएगा, Fe पर 2 पॉजिटिव। अब यहाँ क्या, ये सारे टर्म्स माइनस से बदल जाएंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, ये भी माइनस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और RHS में ये माइनस Fe हो जाएगा। ठीक है, और इसके सामने जो वैल्यू है वो रखेंगे, है ना, किसका वैल्यू, इसका, है ना, दोनों के लिए वैल्यू कितना है। तो देखिए इसके लिए जो हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं, इसके लिए आयरन और आयरन डबल पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ पर कितना है, 0.771 वोल्ट। ओके, और इसके लिए जो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर आयरन डबल पॉजिटिव से न्यूट्रल, तो ये माइनस में था पहले, अभी क्या हो जाएगा, 0.441 वोल्ट। ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में, किस में हो जाएगा, प्लस में। ओके, तो माइनस यहाँ रहा नहीं, अब प्लस नहीं भी लिखने में चलेगा। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग को घटाना है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर 2Fe पर 3 पॉजिटिव चार्ज तो आपको दिखाई देता है। अब इस माइनस वाले को यहाँ भेजेंगे और इस माइनस को यहाँ ले आएंगे, ये Fe माइनस जब इधर आएगा तो प्लस Fe न्यूट्रल रहेगा, राइट। और RHS में आ जाएंगे, यहाँ Fe पर डबल पॉजिटिव 1 है और यहाँ 2 Fe पर डबल पॉजिटिव है, तो क्या होगा, ये माइनस वाला जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस से बदल जाएगा। तो टोटल आपको कितना है, 2 Fe पर डबल पॉजिटिव पहले से है, 1 ये आ जाएगा, तो प्लस Fe पर यहाँ पर डबल पॉजिटिव, टोटल कितना हुआ, 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 Fe पर डबल पॉजिटिव। और यहाँ पर अभी हम लोग इसके लिए भी सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या है, आप दोनों को क्या करेंगे, जो अभी तो साइन चेंज कर दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना होगा, 112, और यहाँ पर 7 4 11, 11 का 1 बच गया, 1 7 4 11, 12 का 2 बच गया 1, है ना, और यहाँ पर, ठीक है, ये आता है वोल्ट में। आप जब ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस को देखने के बाद साफ दिखाई पड़ता है, सबसे पहले रिएक्शन मिलाइए, क्या इसको आप लिख सकते हैं Fe प्लस 3 Fe पर 3 पॉजिटिव, ये बना रहा है 3 Fe पर डबल पॉजिटिव, और यहाँ पर जो आ रहा है वैल्यू वो कितना आ रहा है, 1.212 वोल्ट। ठीक है, ओके, EMF का वैल्यू, किसका, EMF का वैल्यू। तो EMF निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा कि एक में से दूसरे को, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। अभी देखिए क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या करते हैं, E0 ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस E0 ऑफ रिडक्शन को ऐड कर देते हैं, तो बन जाता है। हमने भी वही किया है। और ऑप्शंस में आप देखेंगे कि ऑप्शन डी मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसी रिएक्शंस में जब आप इसको दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए इसको पहले आप रिमूव करेंगे और दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग, मैं फर्स्ट ऑप्शन से इसको सॉल्व कर चुका हूँ, ऑलरेडी आंसर मिल चुका है, लेकिन दूसरे मेथड से मैं इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो EMF कहता है निकालने के, डेटा तो दिया हुआ है। जब डेटा दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए आयरन डबल पॉजिटिव ये कितना है, -0.441 वोल्ट। ओके, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 0.771 वोल्ट। ओके, अब यहाँ पर दोनों में हुआ क्या है वो देखिए, यहाँ पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, रिडक्शन, यहाँ भी रिडक्शन है। जो EMF निकालने का फॉर्मूला है या सेल पोटेंशियल, वो ये है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप रखते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो यहाँ पर जो है दोनों पे तो रिडक्शन है, तो एक को ऑक्सीडेशन जब चेंज करेंगे तो ऑक्सीडेशन में चेंज करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर
ई नॉट लेते हैं, ठीक, किसी को चेंज कर सकते हैं आप इसको चेंज करते हैं ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो यहाँ ई नॉट हो जाएगा, और ये आयरन से आयरन डबल पॉजिटिव हमको लेना पड़ेगा +2, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का जो रीडिंग था वो रिडक्शन स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए था, अभी ये ऑक्सीडेशन के लिए आएगा तो माइनस साइन हट जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो +0.441 वोल्ट हो जाएगा, ओके। अब देखिए ऑक्सीडेशन का जो है यहाँ पर आप क्या है, ये इंक्रीज ऑक्सीडेशन, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके में जो ऐड करेंगे वो आयरन है, तो आयरन में Fe++ है, ओके, माइनस ये ऑक्सीडेशन का है, ठीक है। यहाँ क्या करना है प्लस, फिर रिडक्शन कर लेते हैं, रिडक्शन यहाँ तो E0 का वैल्यू और आयरन ट्रिपल पॉजिटिव और यहाँ पर आयरन डबल पॉजिटिव, अब इसका वैल्यू उठा के रखिए, वैल्यू कितना है 0.44 प्लस 0.771 441 होगा, यहाँ पर देखिए 1 दिया हुआ, 1 ऐड करेंगे, अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर तो वोल्ट में आंसर आ रहा है, और यहाँ पर तो इस तरीके से यहाँ भी बी ऑप्शन जो है आंसर मिल रहा है, लेकिन चूंकि हमको रिएक्शन को लेना था, रिएक्शन भी लाना था ये वाला इसके सपोर्ट से जो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने वो लॉन्ग मेथड अप्लाई किया। अब इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। भाई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सी एट Li प्लस Li Ba डबल प्लस Ba Na प्लस Na एंड Mg डबल प्लस ट्रांसफॉर्म इनटू Mg ड्यू टू रिडक्शन, and these values are given, 4 values respectively in volt. These are value of standard reduction potential, okay, at 25 degree C. अब यहाँ पर कहता है वोल्ट रिस्पेक्टिवली, यहाँ पर दिया हुआ है which one of the following strong oxidizing agent। दोस्तों इस क्वेश्चन में 4 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है और उस वैल्यू में हम लोगों को सेलेक्ट करना है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है स्ट्रॉन्ग which one of the following is strong oxidizing agent, इसमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक ही फॉर्मूला है जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सबसे मैक्सिमम हो। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर क्या है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ओके, उसी का ज्यादा होगा जिसके लिए E0 ऑफ रिडक्शन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 लिखेंगे और सर्च करेंगे, ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन लिथियम प्लस से हो गया था लिथियम और बेरियम डबल प्लस था, इससे बेरियम हुआ, रिडक्शन के कारण ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सोडियम है और मैग्नीशियम पे डबल प्लस है, ये क्या हो जा रहा है मैग्नीशियम। अब इसका जो वैल्यू है वो देखिए एक एक करके हम इसके सामने रखेंगे, E0 ऑफ रिडक्शन का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, सबकी हम में रिडक्शन हुआ है, तो वैल्यू लिथियम के लिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है -3.05 वोल्ट, -2.90 वोल्ट, यहाँ पर -2.71 वोल्ट और यहाँ पर -2.37 वोल्ट, जिसमें से क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग पावर, जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, रीडिंग माइनस में है, देखिए सबसे ज्यादा वाला जो माइनस है वो नहीं, ठीक है, माइनस में जिसकी वैल्यू कम होगी वही सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे वैल्यू किसकी कम है, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम में क्या है, यहाँ पर -3, -2.90, 2.7, 2.3, सबसे कम इसका वैल्यू है, ओके। तो क्या है सबसे बड़ा तो यही है और यही रीजन है कि ऑप्शन में क्या होगा मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम कैटायन का ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए।